हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार के थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है एवं ऑल इंडिया कोटा का स्टेज चालू हो चुका है। तो आज के वीडियो में बिहार के थर्ड राउंड के बारे में एवं ऑल इंडिया कोटा के स्टेज राउंड के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि बिहार के थर्ड राउंड में सीट मैट्रिक्स को लेके, रैंक कार्ड को लेके, कटअप को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है और चॉइस फिलिंग में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। स्टेट राउंड के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पार्टिसिपेट करनी चाहिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कितना कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालना चाहिए, और क्या जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रीम में सीट मिलेगा उसको बिहार के थर्ड से बाहर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का जो स्ट्री है वो बिहार के थर्ड राउंड से पहले कंप्लीट हो रहा है। तो मैं जितना छोटा छोटा टॉपिक है, जितना भी आप लोगों के डाउट होंगे, मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आप वहाँ पे जाके आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिहार के थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग से। तो बिहार का थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे दो टाइप के कैंडिडेट होंगे। जो एक टाइप के कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी अभी तक फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जिनको कॉलेज नहीं मिला या फिर अपग्रेड किए उनको जस्ट चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? आराम से आपको पोर्टल पे जाना है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजी मैक के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे यूजी मैक आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कर लेनी है। दूसरा कैंडिडेट वो होंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको अभी डायरेक्ट यूजी मैक आईडी तो मिल गया होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी में आप देखोगे तो आपका वहाँ पे यूजी मैक आईडी होगा। तो यूजी मैक आईडी मिल गया है, बट आप लोगों को पासवर्ड नहीं मिला है। तो अगर आप वो पासवर्ड से लॉगिन करोगे जो आप फॉर्म फिलअप के टाइम पे डाले थे, तो उससे आपका इनवैलिड शो करेगा। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे? आप ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजी मैक पे जाओगे तो सबसे नीचे में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखाएगा। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप फ़ोन पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो फिर से आप ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे आओगे। वहाँ पे अपना यूजी मैक आईडी और ये जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किए हो, इस पासवर्ड से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक प्रॉब्लम जो अभी आ रही है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक मैं ये वीडियो पब्लिश करूँ तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, थर्ड राउंड में वो दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके वो प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, तो उनको अभी प्राइवेट कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन में शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैं बता दूं कि जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग तो स्टार्ट होती है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अपग्रेडेशन वाले बच्चे थे उनको एडिटिंग का जो ऑप्शन था वो 3 से 4 घंटे बाद मिला था चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद। तो अभी आपको प्राइवेट कॉलेज शो नहीं कर रहा होगा, तो अभी जस्ट चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है। आपको रात के 8-9 बजे तक वेट करना है। ठीक है, रात के 8-9 बजे तक वेट करना है। तब तक डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी अमाउंट पे हो गया है। पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका आ चुका है, पे हो चुका है सब कुछ। तो आपको प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन में देगा, तो थोड़ा इंतज़ार करना है। प्राइवेट कॉलेज आपको ऑप्शन में देगा। इतना है चॉइस फिलिंग के लेके, इतनी बातें। इसके बाद भी हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का रैंक कार्ड के बारे में कन्फ्यूजन आ रहा है कि रैंक कार्ड, कुछ बच्चे पूछ रहे रैंक कार्ड इतना डाउन हो गया हमारा, पहले बहुत ज़्यादा था, कटअप के रेंज के बाहर था, अभी कटअप रैंक कार्ड डाउन हो गया है। पहले 200 था, अब घट के रैंक कार्ड हमारा 80 पे आ गया है। तो क्या अब हमको काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ये रैंक कार्ड जो जारी किया गया है उन कैंडिडेट का जारी किया है कि जो या तो अपग्रेड किए हैं, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक फर्स्ट या सेकेंड में कोई कॉलेज नहीं मिला। जितने बच्चों को एडमिशन हो गया है उन बच्चों को रैंक कार्ड से बाहर किया गया है, और इस वजह से आपका रैंक कार्ड डाउन हुआ है। जितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं
उनको रैंक कार्ड से बाहर किया गया है और इस वजह से आपका रैंक कार्ड डाउन हुआ है। तो मान लीजिए अगर टोटल किसी कॉलेज में 100 सीट हो और 70 बच्चे एडमिशन ले लिए, उनको बाहर किया गया, तो 70 सीट भी आपके साथ बाहर हो गया ना। 70 सीट बाहर हो गया तो रैंक कार्ड आपका डाउन हुआ है। तो जो बच्चे आपसे पहले थे जिनको कॉलेज नहीं मिला था, तो रैंक उनका भी डाउन हुआ है। डाउन इसलिए हुआ कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए उनको बाहर कर दिया गया है, या फिर जो बच्चे विलिंगनेस सबमिट नहीं किए उनको बाहर कर दिया गया है। तो इससे आप ये समझोगे कि हमारा रैंक काफ़ी डाउन हो गया है, हमको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और नया रैंक कार्ड से आपको कंपेयर करना ही नहीं है। कंपेयर क्यों नहीं करना है? क्योंकि नया रैंक कार्ड को कंपेयर करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ओल्ड रैंक से आप इसलिए कंपेयर कर सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कितना रैंक तक कटअप गया है आपको वो पता है। मान लीजिए 200 तक कटअप गया है, आपका रैंक 220 था, बीच में 20 कैंडिडेट बचते हैं और सीट कितनी खाली है? सीट 5 खाली है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको चांस कम है। लेकिन यही 220 वाला जो पुराना रैंक था वो आपको घट के 80 आ गया है। आप बोलोगे कि पहले तो 200 रैंक तक मिला था, हमारा रैंक 80 है। भाई आपका रैंक 80 है, बट सीट जो पहले 5 खाली था वो सीट तो अभी भी 5 खाली है। और आपसे पहले जो 20 कैंडिडेट पहले थे वो कैंडिडेट अभी भी 20 कैंडिडेट है। हो सकता है कि इसमें से 4-5 कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिए होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट आप बचे हुए हैं, जो कैंडिडेट अभी तक बचे हुए हैं आपसे ज़्यादा नंबर वाले, वो तो अभी भी आपसे पहले है। तो सीट बढ़ा नहीं है, सीट बढ़ा नहीं है, रैंक डाउन हो गया है। तो रैंक इसलिए डाउन हुआ कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए उनको बाहर किया गया है। तो नया रैंक कार्ड से आप कटअप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कटअप प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी कैटेगरी में आपका 80 रैंक है और आपको मालूम चल गया कि 70 बच्चे अपग्रेड किए हैं, ठीक है, तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि 10 बच्चे इस बीच में बचे हुए हैं, 70 तक अपग्रेड किए हैं और 80 मेरा रैंक है, तो यानी कि हमारे और अपग्रेडेशन के बीच में 10 बच्चे हैं और सीट हमारा 15 है, तो हमको कंफर्म सीट मिल जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है ना कि ये 70 बच्चे, अपग्रेडेशन वाले 70 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, आपका रैंक 100 है, तो 100 के पहले अपग्रेडेशन वाले बच्चे कितना है ये आपको पता नहीं। आपको ये पता है कि आपको 10 सीट है, 10 सीट है, किसी कैटेगरी में 10 सीट है, आपको ये पता है। लेकिन ये नहीं पता है ना कि 100 रैंक से पहले अपग्रेडेशन वाले बच्चे कितने हैं, 50 है, 75 है, 80 है, ये नहीं पता है। जो लिस्ट अभी तक सेकेंड राउंड के अलॉटेड निकला है उसमें ये बताया गया है कि सेकेंड राउंड में किन बच्चों का सीट रिटेन रहा है, या फिर जो अपग्रेडेड सीट देख रहे हो ना सेकेंड राउंड का, वो ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कॉलेज था उनका सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो क्या मिला है। ये नहीं बता रहा है कि जो बच्चे सेकेंड राउंड में सीट मिला है वो बच्चे अपग्रेड किए हैं या फिर एडमिशन लिए हैं। तो न्यू रैंक कार्ड से कंपेयर करना बंद कर दो, पुराना रैंक कार्ड से कंपेयर करो। जो सीट मैट्रिक्स है, कितना तक सीट मिला था, आपका क्या रैंक था और कितना सीट था, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोग के बीच में बता दूं, आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, चाहे वो बिहार से हो, ऑल इंडिया कोटा से हो, आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको हमारी टीम से पूरी हेल्प मिलेगी। काफ़ी बच्चे, मैं बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक किए हैं। काफ़ी बच्चों ने तो विलिंगनेस सबमिट नहीं किया, वो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। जिनको ऑल इंडिया, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में सीट मिला था, बट वो बिहार के थर्ड राउंड के लिए रुके हुए थे और बिहार के थर्ड राउंड में वो विलिंगनेस सबमिट नहीं किए। अब वो ऑल इंडिया कोटा से भी बाहर है, बिहार से भी बाहर है, उनका ईयर बर्बाद हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिला, लेकिन वो थर्ड राउंड में विलिंगनेस सबमिट नहीं किए, अब वो डायरेक्ट स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो गलतियाँ बच्चों ने बहुत किया है। कुछ बच्चे तो थर्ड राउंड में BDS का सीट डाल दिया है। तो गलतियाँ काफ़ी कर रहे हैं बच्चे, बट अब लास्ट राउंड आ चुका है, मॉपअप बिहार का होने वाला है, ऑल इंडिया कोटा का लास्ट राउंड है। तो इसके बाद आपको गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब गलती करोगे आपका पूरा साल खराब होगा। तो अगर आपको काउंसलिंग की पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है तो अभी भी आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप हमसे
पर्सनल कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज पे बात करके अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हो। और चार्ज काफ़ी कम है। पूरी आपको स्टे राउंड, बिहार के स्टे राउंड और बिहार के थर्ड राउंड का आपको पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आगे आपको क्या करना है, तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। थर्ड राउंड में क्या चॉइस फिलिंग करनी है, ऑल इंडिया कोटा में क्या चॉइस फिलिंग करनी है, तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे को अभी तक सीट नहीं मिला है, आप जो व्हाट्सएप नंबर पे, जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 73498056 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इतना ही। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया है। देखिए, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो अभी तक कोई सीट मैट्रिक्स बिहार का नहीं आया है। और हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स, अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आए भी ना। क्यों नहीं आएगा सीट मैट्रिक्स? अगर कुछ न्यू कॉलेज ऐड होते हैं, अगर जैसे प्राइवेट कॉलेज में हिमालय में 50 सीट अगर ऐड होने वाला होगा तो आपका न्यू सीट मैट्रिक्स आएगा। अगर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ऐड होना होगा तो वो आ सकता है। अगर कुछ न्यू सीट्स ऐड होंगे तो आपका न्यू सीट मैट्रिक्स आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि न्यू रैंक कार्ड आया है तो न्यू सीट मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिए, इसका न्यू रैंक कार्ड का न्यू सीट मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो बीसीसी का नोटिस में आप देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपडेटेड सीट मैट्रिक्स अपलोडेड, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर कुछ सीट बढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में ऐड होते हैं तो ही आपका न्यू सीट मैट्रिक्स आया है। नया रैंक कार्ड आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका नया सीट मैट्रिक्स आ सकता है। तो 50% चांस है सीट मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बिहार का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि वीडियो पब्लिश होने से पहले सीट मैट्रिक्स आ जाए या फिर शायद सीट मैट्रिक्स आए ही ना। देखो, सीट मैट्रिक्स अगर आएगा भी ना तो अभी जो बच्चे, जो सीट ब्लॉक हुआ है वो सीट ब्लॉक तो आपको स्ट्रीम में ही आने वाला है। वो सीट स्ट्रीम से पहले आएगा नहीं, तो वो आपको अभी सीट इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। अगर जितने बच्चों को जो बिहार में अपग्रेड किए थे, जो ऑल इंडिया कोटा में मिल गया था जिन्हें, उनको और बिहार बाहर कर देती तो सीट बढ़ता। लेकिन उन बच्चों को बाहर नहीं किया गया, तो सीट जब बढ़ नहीं रहा है तो फिर नया सीट मैट्रिक्स आने का लॉजिक नहीं बनता है जब तक कि किसी नए कॉलेज में कुछ सीट ऐड ना हो। तो 50% चांस है सीट मैट्रिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जो अभी तक सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद कटअप की मैं थोड़ा बात कर लूँ। कटअप देखो, जितने बच्चों को अभी कटअप के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं सर कटअप पे वीडियो लाइए। देखिए, सीट मैट्रिक्स बहुत कम है, सीट बहुत कम खाली है। इस वजह से कटअप प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कितना कटअप रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी सीट ब्लॉकिंग होगी। लेकिन एक बात तो श्योर है, सीट ब्लॉकिंग बहुत कम होने वाली है। बीसीसी ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था बच्चों को बाहर करने वाला, इस वजह से बच्चे डर गए हैं। और जितने बच्चे आप लोग ये बोले हैं ना, कुछ बच्चे की अब तो बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग होगी, बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। जितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में सीट ले लिए हैं, वहाँ एडमिशन ले लिए हैं, वो सारे बच्चे हमसे कॉल करके मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि आप हमारा सिक्योरिटी अमाउंट कैसे बचेगा। मतलब जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो तो अब बिहार में आ नहीं सकते हैं। अब उन्हें सिक्योरिटी अमाउंट बचाना है, तो वो बच्चे खुद काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं कि ताकि उनका सिक्योरिटी अमाउंट बच जाए। तो उसके वजह से सीट ब्लॉकिंग बहुत कम होगा। हाँ, थोड़ी बहुत सीट ब्लॉकिंग उससे होगा कि जो बच्चे अपग्रेड किए थे वो ऑल इंडिया कोटा में जाकर एडमिशन लिए हैं, वो सीट आपको बिहार में ब्लॉक होगी, वो सीट आपको जाएगा स्टे राउंड में। यहाँ से उन स्टूडेंट का फ़ायदा हुआ है, सीट ब्लॉकिंग से उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुआ है जिनका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जिनको कि थर्ड राउंड में सीट मिलने के चांस नहीं है, उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, उन स्टूडेंट्स को बिहार के स्टे में सीट मिलेगा। और नुकसान किसको होगा? जब किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। उन स्टूडेंट्स को नुकसान होगा जिनको जस्ट अभी सेकेंड राउंड तक सीट नहीं मिला है। अब उनको, क्योंकि देखिए बिहार का जो थर्ड राउंड है वो ऑल इंडिया कोटा के बाद आ रहा है, तो जिन बच्चों को सेकेंड राउंड तक सीट नहीं मिला है उनको ऑल इंडिया कोटा का स्टे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उन्हें ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे को
थर्ड सेकेंड राउंड के बाद सीट नहीं मिला है, कुछ थोड़ा बहुत रैंक की वजह से छूट गया है, उन बच्चों को नुकसान होगा। वो बच्चों को अब ऑल इंडिया कोटा जाना ही पड़ेगा, वो बिहार में अब रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो थोड़े मॉडरेट नंबर वाले को नुकसान हुआ है, जो लोअर मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको सीट ब्लॉकिंग से बिहार में फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। बीसीसी को चाहिए था कि जो बच्चे एडमिटेड हैं उनको तो एटलीस्ट बाहर कर दे, लेकिन बीसीसी है कि वो एकदम ही एक्सट्रीम पॉइंट पे खेलती है, या तो सारे बच्चों को बाहर करेगी या तो किसी को बाहर नहीं करेगा। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जो बीसीसी खेलती है ना, कि या तो 0 या तो 100, ऐसे काउंसलिंग प्रोसेस नहीं चलता है। आपको एडमिटेड बच्चों को बाहर करना चाहिए, अलॉटेड को नहीं। तो ये सही तरीका काउंसलिंग का नहीं है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा स्टे राउंड के लिए, काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारी ऑल इंडिया कोटा के स्टे के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि 25 तारीख तक एमसीसी ने बोला है कि स्टेट का एवं एमसीसी के बीच में डाटा शेयरिंग हुआ है। मतलब जो बच्चे अभी बिहार के थर्ड, पहले क्या था कि बिहार के पहले था कि स्टेट के थर्ड राउंड तक जिसको बच्चे को सीट मिल गया वो स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर लूप होल ये क्रिएट हुआ कि अभी तो बिहार का थर्ड राउंड तो हुआ ही नहीं है, मतलब सारे बच्चे स्टेट के लिए एलिजिबल है, इससे सीट ब्लॉकिंग होती। तो इसको रोकने के लिए एमसीसी ने रूल लाया है कि जितने स्टेट हैं सारे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सारे राउंड डाटा शेयर करेंगे, और किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में भी सीट मिल गया है, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड में भी सीट मिल गया है, अपग्रेड किए हैं, तो वो भी स्टेट से बाहर हो जाएंगे। 25 तारीख तक डाटा शेयर होगा, उन बच्चों को बाहर कर देंगे। अब ये तो रूल एमसीसी ने लिख दिया है, बट ये रूल कितना % इम्प्लीमेंट होता है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है इम्प्लीमेंट हो भी और ना भी हो। तो जो बच्चे अपग्रेड किए हैं बिहार में, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो चॉइस फिलिंग कर देंगे, अगर हमें मौका मिल गया, हमें बाहर नहीं किया तो हम कुछ ऐसे कॉलेज चॉइस फिलिंग कर देंगे और हम वहाँ से सीट ले लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी करना सोच समझ से करना। मैं तो पहली बात, मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, अगर आपके पास बिहार में ऑलरेडी सेकेंड राउंड तो कोई सीट है तो प्लीज़ आप स्टेट राउंड में मत जाओ। अगर जाते हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि पिछले बार भी ये हुआ था कि जितने बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में सीट मिल गया था उन बच्चों को बिहार के थर्ड राउंड से बाहर कर दिया गया था। और इस बार भी होने का मैक्सिमम % चांस है, क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट है 29 को आ रहा है। बिहार जानबूझ के काउंसलिंग डिले कर रहा है। काउंसलिंग बिहार पहले भी कंडक्ट करवा सकता था, बिहार जानबूझ के काउंसलिंग डिले कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी जितने बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में सीट मिल जाएगा उनको बिहार के थर्ड राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो सोच समझ के जाना, रिस्क लेना अपना, ठीक है। अब ये तो हो गया जो बच्चे अपग्रेड किए हैं, उनको तो मैं बोलूँगा जाने के लिए नहीं, लेकिन जाओ तो अपने रिस्क पे जाओ। दूसरे बच्चे वो हैं जिनको बिहार में कुछ रैंक की वजह से 2, 4, 5, 10 रैंक की वजह से सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिला है, और थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रहा है बिहार में बहुत डिले, और उससे पहले ऑल इंडिया कोटा का स्टे हो रहा है। अब वो कन्फ्यूजन में है कि हमें भी ऑल इंडिया कोटा के स्टे से सीट लेना चाहिए या बिहार से सीट लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ 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 आप बिहार के लास्ट थर्ड राउंड के लिए रिस्क मत लो। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम पहले हो रहा है, वहाँ से अच्छा खासा आप सीट आपको मिल सकता है, आप वहाँ पे सारे चॉइस फिल करके आप सीट लेना। हाँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हो तो मत जाना, क्योंकि एक रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट अलॉट होता है, उसको छोड़ते हो तो आप अगले साल भी नीट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ये रूल बहुत सारे बच्चे के ध्यान नहीं रहता है, वो ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में सीट अलॉट करा लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर अगले साल नीट नहीं दे पाएंगे। तो ये रूल को ध्यान रख के पार्टिसिपेट करना। अगर आपको बिहार में सेकेंड राउंड में कुछ रैंक की वजह से सीट छूट गया है तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में सीट ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बिहार के थर्ड में नहीं मिला तो बिहार के स्ट्रीम में मिलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमें बिहार के थर्ड में अगर नहीं भी मिला तो बिहार के स्ट्रीम में मिल जाएगा। मैं बता दूं कि थर्ड राउंड तक काउंसलिंग तो सेफ़ होता है, लेकिन जो स्टे राउंड होता है, स्टे राउंड बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। किसी भी काउंसलिंग में आप जाओगे थर्ड राउंड तक सेफ़ होता है, स्टे राउंड काउंसलिंग बिल्कुल सेफ नहीं होता है। तो बिहार के लास्ट राउंड के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आपको
बिहार के थर्ड राउंड में कॉलेज श्योर नहीं है तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे से सीट ले लो, अदरवाइज बिहार के स्ट्रे में कुछ भी हो सकता है। सीट बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, कम मार्क्स से बहुत अच्छा भी कॉलेज मिल सकता है, या फिर ऐसा होगा कि कम सीट मिले ही ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सीट आ जाए और कुछ कैटेगरी में सीट आए ही ना। तो स्टे राउंड हमेशा अनप्रिडिक्टेड रहता है, स्टे राउंड का रिस्क आप बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये तो हो गया जो स्टे राउंड है। अब जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अभी तो चॉइस फिलिंग स्टे राउंड का चल रहा है, आप लोग चॉइस फिलिंग करो। अब हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जितने बच्चों को AIQ के स्टे से सीट अलॉट होगा, आप लोग प्लीज़ ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में सीट अलॉट होगा तो आप लोग वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लेना। ऐसा ना हो कि बाद में बिहार थर्ड राउंड से आप ये बोलो कि चलो हमें ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में अलॉट हो गया है, हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में बिहार के थर्ड राउंड में हमें सीट मिलेगा तो हम वो ले लेंगे। ऐसा गलती मत करना। हो सकता है कि बाद में बिहार थर्ड राउंड के रिजल्ट आने से पहले नोटिस निकाले कि आप बिहार के काउंसलिंग से बाहर हो, आप ऑल इंडिया कोटा से ही बाहर हो जाओगे, बिहार से ही बाहर हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारी पॉसिबिलिटी ध्यान में रख के आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि हमें BDS से क्या करना चाहिए, कि हमें बॉर्डर लाइन वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, हमारा मार्क्स तो बॉर्डर लाइन पे है, ऑल इंडिया कोटा का स्टे पहले हो रहा है, अब हम स्टे राउंड में BDS कोर्स डालें या ना डालें, क्योंकि अगर BDS डाल दोगे तो फिर बिहार के स्टे के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, वहाँ आपको सीट मिलेगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखो, बिहार ने काउंसलिंग काफ़ी डिले कर दिया है, तो इससे बच्चों को प्रॉब्लम तो हो रहा है कि जो बच्चे MBBS से BDS में शिफ्ट होना चाह रहे थे उनको प्रॉब्लम तो हुआ है कि अगर वो BDS ले लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में तो फिर बिहार के स्ट्रे से उनको बाहर कर देंगे, तो MBBS का चांस उनका ख़त्म हो जाएगा। तो BDS डालने से पहले अगर आपको MBBS का बिल्कुल भी चांस ना हो बिहार के स्ट्रे तक, तो ही आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में BDS डालना, या फिर ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में BDS तब डालना जब आपको कॉलेज लेना ही लेना हो, मतलब कि अगले साल आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको इस साल जो कॉलेज मिल जाए आपको लेना ही लेना है, तो ही आपको BDS डालना है। अदरवाइज अगर आप स्ट्रे में BDS डाल दिए और मालूम चला कि आपको बिहार में भी कुछ नहीं मिला और फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ा, BDS कॉलेज छोड़ दोगे, फिर अगले साल काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम BDS नहीं डालना है, ड्रॉप नहीं लेना है, कॉलेज लेना ही लेना है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में BDS डाल सकते हो। तो अभी से यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सब कुछ सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा आपको हेल्प मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये लास्ट वीडियो है, अब 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगा। जो भी छोटा मोटा अपडेट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि अब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट फ़िलहाल आने वाला नहीं है। जो भी आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों का डाउट शेयर करता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।